मुल्क के मुख्तलिफ शहरों से सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन की हुज्जाज मुक़द्दस रवानगी का आगाज। कराची से पहली परवाज 316 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। लाहौर से 285 आज़मीन हज निजी एयरलाइन के जरिए मदीना मुनव्वरा पहुंचेंगे। फैसलाबाद से वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज़मीन हज को रुखसत किया। आर्मी तंसीबात पर हमला करने वाले मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते। शोहदा कौम के मोहसिन होते हैं। दिफाए वतन के लिए पाक फौज के जवान आज भी कुर्बानियां दे रहे हैं। किसी को सियासी मुखालफत की बुनियाद पर निशाना नहीं बनाया जा रहा। वजीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का लाहौर का दौरा। यादगार शहदा पर हाजिरी। आर्मी चीफ को 9 मई के वाकयात के बारे में ब्रीफिंग। शरपसंदों की जानिब से निशाना बनाई गई अमलाक और अस्करी तनसीबात का भी दौरा किया। अवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करना रियासत के खिलाफ इक़दाम है। आर्मी चीफ का लाहौर गैरजन में अफसरों और जवानों से खिताब। What we want is from you simply find out by yourself, but this will be you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of it goes a long way when someone like you. इमरान नियाजी की मुल्क के खिलाफ साजिश बेनकाब हो गई। ज़मीर फरोशी के तमाम राज फाश हो गए। साइफर के बयानिए पर सियासत करने वाला खुद अमरीकियों से रहम की भीख मांगने पर मजबूर। अमरीकी कांग्रेस खातून मैक्सिन मोर वाटर्स के साथ मुबैना जूम मीटिंग की ऑडियो मंजर आम पर आ गई। तहरीक अदम एतमाद की सियासी नाकामी का पूरा मलबा साबका आर्मी चीफ पर डाल दिया। अपने हक में आवाज उठाने की इल्तिजा। मजहब को सियासत के लिए इस्तेमाल करना सबसे बड़ा जुर्म है। इमरान खान ने हमेशा मजहबी कार्ड खेला। फितना बढ़ाने के लिए फॉरेन फंडिंग का इस्तेमाल किया गया। करप्शन का हिसाब मांगने पर पूरे मुल्क को आग में झोंक दिया गया। हकीकी आजादी का नारा लगाने वाले अब छुपते फिर रहे हैं। चीफ ऑर्गेनाइजर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज। 9 मई के जलाओ घराव का मास्टरमाइंड इमरान खान है। पीटीआई रहनुमाओं की शरपसंदों को हिदायत देने की ऑडियोज मौजूद हैं। जमान पार्क में मुसल्लह दहशतगर्द और जत्थे नहीं है तो तलाशी क्यों नहीं लेने देते। करप्शन का हिसाब मांगने पर फसाद बर्पा किया गया। वजीर इत्तलात व नशरियात मरियम औरंगज़ेब। पीटीआई की साबका खातून एमएनए से मुताल्लिक चौंका देने वाले इंकशाफात। कमल शौजब की जानिब से 9 मई को पीटीआई खवातीन विंग के व्हाट्सएप ग्रुप्स में इश्तिआल अंगेज पैगामात भेजे गए। इन पैगामात में खवातीन कारकुनान को जीएचक्यू पहुंचने की तरगीब दिए जाने का भी भांडा फूट गया। जीना हाउस की अब तक की सामने आने वाली वीडियोस के होश शरबा मनासिर और शरपसंदों के शर्मनाक गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। सियासी जमात के शरपसंदों के शर्मनाक जुमलों ने भारत को भी पीछे छोड़ दिया। वीडियो में सुना जा सकता है कि कैसे बेहयाई और बेबाकी से भारतीय मूवी का डायलॉग दोहराया जा रहा है कि घर में घुसकर मारेंगे। पाक फौज मुल्क की सरहदों की मुहाफिज। मुल्क भर में इस्तेहकाम पाकिस्तान और पाक फौज जिंदाबाद रैलियां। मुख्तलिफ शोबाई जिंदगी से ताल्लुक रखने वाले अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। अस्करी तनसीबात, कौमी अमलाक पर हमला आवरों और शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा। समुंदर पार पाकिस्तानियों का भी अफवाज पाकिस्तान से यकजहती और मोहब्बत का इजहार। लंदन, तुर्की, ब्रसेल्स, जर्मनी समेत यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक और साउथ अफ्रीका में पाकिस्तान आर्मी के हक में रैलियां। ताजिकिस्तान, अजरबैजान, अफ्रीका, जर्मनी, तुर्की, रूस, नॉर्वे, बेल्जियम, नेदरलैंड्स और बरतानिया में पाकिस्तान आर्मी से इजहार यकजहती की तकरीबा। टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला पर ऑपरेशन। 3 दहशतगर्द हलाक। फायरिंग के तबादले में नाइक मोहम्मद अतीक और नाइक रजब अली बहादुरी से लड़ते हुए शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरज़्म हैं। ISPR। भारत की श्रीनगर में G20 इजलास के इनेकाद की मकाराना चाल मकबूजा वादी छावनी में तब्दील कर दी गई। काबिज फौज की रियासती दहशतगर्दी पूंछ और राचौड़ी में मजीद
2 नौजवानों को शहीद कर दिया गया। सूडान के मुतहारिफ फौजी धड़ों के दरमियान 7 रोजा जंगबंदी पर इत्तेफाक। जद्दा में अमरीका और सऊदी अरब की सालसी में होने वाले मुज़ाकरात के बाद फरीक़ैन के मुआहदे पर दस्तखत। जंगबंदी कल रात से नाफिजुल अमल होगी। फरीक़ैन की रजामंदी से जंगबंदी में तौसी हो सकती है, मुश्तरका बयान। कोयटा में नेशनल गेम्स जारी। मेडल टेबल पर पाकिस्तान आर्मी पहले, वापडा दूसरे और पाकिस्तान नेवी तीसरे नंबर पर। बेसबॉल फाइनल में आर्मी ने वापडा को शिकस्त दे दी। फुटबॉल में पुलिस और एयरफोर्स की टीमें फाइनल में पहुंच गईं। और मैनचेस्टर सिटी ने मुसलसल तीसरी मर्तबा इंग्लिश प्रीमियर लीग का टाइटल अपने नाम कर लिया। नॉटिंघम फॉरेस्ट ने आर्सेनल को 1 गोल से हरा दिया। आर्सेनल की शिकस्त के बाद मैनचेस्टर सिटी की सबकत कंफर्म। पॉइंट्स टेबल पर मैनचेस्टर सिटी को आर्सेनल पर 4 पॉइंट्स की नाकाबिले तस्कीर बढ़तरी हासिल है। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं मोहम्मद मुज़म्मिल हुसैन और मैं हूं उरूज फातिमा। नाज़रीन, हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि कराची से सरकारी स्कीम के तहत आज़मीन हज की पहली परवाज आज़मीन को लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंच गई। डीजी हज अब्दुल वहाब सोमरो और डायरेक्टर मदीना ज़ियाउर रहमान ने वज़ारत मजहबी उमूर के हुक्काम के हमरा आज़मीन का इस्तकबाल किया। मदीना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इस्तकबालिया तकरीब से खिताब करते हुए डीजी हज अब्दुल वहाब सोमरो ने कहा कि तमाम आज़मीन हज पाकिस्तान की सालमियत, इस्तेहकाम और अमन के लिए खुसूसी दुआ करें। डायरेक्टर मदीना ने कहा कि सरकारी स्कीम के तहत हज करने वालों के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। उन्होंने कहा कि आज़मीन सऊदी कवानीन का एहतराम करें और अपने अपने ग्रुप्स के साथ रहें। आज़मीन के लिए मदीना में ट्रांसपोर्ट के बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। इस मौके पर आज़मीन हज में तोहफे भी तकसीम किए गए। नाज़रीन, मुल्क के दीगर शहरों से भी सरकारी हज स्कीम के तहत आज़मीन की रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया है। फैसलाबाद से पहली परवाज 155 आज़मीन को लेकर रवाना हो गई है। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने आज़मीन हज को हार पहनाकर पुरतपाक अंदाज में रुखसत किया। इस मौके पर वज़ीर दाखिला ने हज पर जाने वाले खुशनसीबों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा कि सऊदी हम मनसब ने अपने दौरे पाकिस्तान में हाजियों को बेहतरीन सहूलियात मुहैया करने की यकीन दहानी कराई है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इस साल रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत पाकिस्तान में ही आज़मीन हज की इमिग्रेशन का सिलसिला शुरू हो जाएगा, जिससे इन्हें सऊदी अरब में एयरपोर्ट पर कतारों में इंतजार नहीं करना पड़ेगा। हज ऑपरेशन 2023 का आगाज हो गया है। लाहौर से सरकारी स्कीम के तहत आज़मीन हज की पहली परवाज आज सुबह रवाना हो गई है। सरीन एयर ER2921 की ये फ्लाइट 285 आज़मीन हज को लेकर मदीना मुनव्वरा रवाना हुई। लाहौर से परवाज़ों का सिलसिला 20 जून तक जारी रहेगा। लाहौर से 61 परवाज़ें सरकारी स्कीम के तहत 1,75,000 हुज्जाज को लेकर सऊदी अरब पहुँचेंगी। एयर ब्लू, सऊदी एयरलाइन, PIA और सरीन एयर के जरिए आज़मीन हज सऊदी अरब जाएंगे। इस हवाले से इस्तकबालिया तकरीबात अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मुनक्किद की गई। मुशीर वज़ीर आज़म शबीर अहमद उस्मानी तकरीब के मेहमान खुसूसी थे। उन्होंने कहा कि हज की सआदत किस्मत वालों को नसीब होती है। आज़मीन मुल्क अजीज़ के लिए सालमियत की दुआएं करें। उन्होंने कहा कि आज़मीन वहाँ पाकिस्तान के सफ़ीर हैं और सऊदी कवानीन की सख्ती से पाबंदी करें। वफाकी वज़ीर मजहबी उमूर सेनेटर तला महमूद ने कहा है कि रोड टू मक्का के तहत पहली हज फ्लाइट आज इस्लामाबाद से रवाना होगी। हुकूमत हज अखराजात कम करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। तफसील जानते हैं इमरान मनसब खान से। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए वफाकी वजीर मजहबी अमूर सेनेटर तला महमूद ने कहा कि 4 साल बाद मुकम्मल हज होने जा रहा है। इस साल 2.25 लाख आज़मीन हज की सआदत हासिल करेंगे। डॉलर की कीमत बढ़ने के बावजूद इस साल हज अखराजात को गुज़िश्ता साल के मुकाबले में कम सतह पर लाया गया है। डॉलर का रेट बढ़ा, उसकी वजह से हमारी जो हज का जो रेट है इसके अंदर फ़र्क पड़ा। अगर हम इसे डॉलर के अंदर कंपैरिजन करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पिछले साल के मुकाबले पे हम कम डॉलर्स के ख़र्चे पे हम इस वक्त वो हज करा रहे हैं। पिछले साल $5,000 पर एक हाजी का हज हुआ है और इस वक्त हम $4,000 से भी नीचे ले आए हैं इसकी कॉस्ट को, और हमारी कोशिश है कि हम इस कॉस्ट को मज़ीद किसी तरीके से नीचे लेकर आएँ। वजीर मजहबी अमूर ने कहा कि रोड टू मक्का के तहत पहले फेज में ये सहूलत सिर्फ इस्लामाबाद एयरपोर्ट से शुरू कर रहे हैं।
जिसे बाद में दूसरे शहरों तक फैलाया जाएगा। रोड टू मक्का के हवाले से जो बात है उसमें हमारे वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ और वज़ीर दाखिला हमारे राना सनाउल्लाह साहब और हमारे सफ़ीर जो सऊदी सफ़ीर हैं नवाब बिन सईद अल मालकी, इन लोगों की बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है। अब जो हज हो रहा है ये फुल स्विंग का हज है, पूरा हज है फुल। इसमें पूरी दुनिया से लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। मेरा अंदाज़ा है कि शायद 30 लाख से भी ज़्यादा लोग जो हैं वहाँ पर मौजूद होंगे। सेनेटर तला महमूद का कहना था कि कुर्बानी की रकम हज अखराजात में शामिल थी, लेकिन लोगों के खुद कुर्बानी करने के मुतालबे पर फी कस 55,000 रुपया हाजियों के अकाउंट में वापस कर दिया गया है। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के लिए वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और सऊदी हुकूमत की काबिल सताइश हैं। इमरान मसब खान, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने हिदायत की है कि पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट में जदीद इलाज की सहूलतों को गरीब मरीजों के लिए तरजीही बुनियादों पर बिला तातुल इस्तेमाल किया जाए। PKLI लाहौर में गरीबों के इलाज के लिए जारी प्रोग्राम से मुताल्लिक जायजा इजलास की सदारत करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि नर्सिंग कॉलेज के प्रोजेक्ट में फ़नी तालीम के आलमी मयार को यकीनी बनाने के लिए जामा हिकमत अमली मुरतब की जाए और इंस्टीट्यूट में जदीद इलाज के लिए दरकार आलात के हुसूल के लिए इंतज़ामी मराहिल को जल्द अज जल्द मुकम्मल किया जाए। इंस्टीट्यूट में ज़ेर इलाज मरीजों और तिब्बी माहिरीन से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि इंस्टीट्यूट में तैनात डॉक्टर्स दस्तियाब वसाइल को खुलूस नीयत से गरीब मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल करें। उन्होंने कहा कि गरीब मरीजों के लिए जदीद इलाज का ये इदारा खुलूस नीयत और खुदा की खुशनुदी के लिए बड़ी मेहनत से बनाया था। वफाकी और सूबाई हुकूमत इससे मुकम्मल तौर पर फ़ाल करने के लिए कोशां है। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने कहा है कि आर्मी तंसीबात पर हमला करने वाले मुहिब वतन नहीं हो सकते। सियालकोट में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि शोहदा कौम के मोहसिन होते हैं। पाक फौज के शोहदा ने वतन के लिए लाजवाल कुर्बानियां दी। वज़ीर दिफा ने कहा कि किसी को सियासी मुखालफत की बुनियाद पर निशाना नहीं बनाया जा रहा है। इससे पहले वफाकी वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ की क़यादत में पाक फौज से इज़हारी यकजहती के लिए रैली का इनेकाद किया गया। ख्वाजा आसिफ रैली के हमरा यादगार शोहदा चौंधा पहुंचे, जहां उन्होंने शोहदा के मज़ारात पर हाज़री दी और कुरान खानी की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि आवाम और फौज के दरमियान खलीज पैदा करना रियासत के खिलाफ इकदाम है जो किसी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। 9 मई के वाक़यात के मनसूबा साजों और जिम्मेदारों के खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने लाहौर गैरिजन का दौरा किया। उन्होंने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए और मादर वतन के दिफा में अपनी जानों का नजराना देने वाले शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। आर्मी चीफ को 9 मई के वाक़यात से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। जनरल सैयद आसिम मुनीर ने शरपसंदों की जानिब से निशाना बनाई गई अस्करी तंसीबात और जिना हाउस का भी दौरा किया। लाहौर ग्रे रीजन में अफसरान और जवानों से खिताब करते हुए आर्मी चीफ ने कहा कि अवाम ही फौज की ताकत है, इनके दरमियान खलीज पैदा करने के इकदाम हरगिज बर्दाश्त नहीं किए जा रहे। उन्होंने कहा कि दुश्मन कुव्वतें जाली खबरों और प्रोपेगेंडा के जरिए कन्फ्यूजन पैदा करना चाहती हैं। कौम की हिमायत से दुश्मन के तमाम अज़ाइम को नाकाम बनाएंगे। बड़ी फौज के सरबराह ने सर्विसेज अस्पताल लाहौर का भी दौरा किया और 9 मई के सियासी बलवइयों के हमले में जख्मी होने वाले DIG अली नासिर रिजवी की खैरियत दरियाफ्त की। आर्मी चीफ ने कुर्बान लाइन्स का भी दौरा किया और पुलिस हुकाम से मुलाकात की। उन्होंने शोहदा पुलिस को खराज अकीदत पेश किया। इमरान नियाजी की ज़मीर फरोशी के तमाम राज फाश हो गए हैं। साइफर के बयानिए पर सियासत करने वाला खुद अमेरिका से मदद मांगने लगा है। चेयरमैन PTI इमरान खान की अमरीकी कांग्रेस के रुकन मैक्सिन मो वाटर्स के साथ जूम मीटिंग की मुबैना ऑडियो मंजर आम पर आ गई है। कल तक अमरीकी साजिश का राग अलापने वाला आज अमरीका से मददगारी चाहता है। इमरान खान अमरीकी कांग्रेस खातून मैक्सिन के साथ मुबैना जूम मीटिंग में अपनी हिमायत के लिए मिन्नतें तरले करते रहे। Maxine, it would be very helpful a statement, and if you could verify what I'm saying by yourself. We have the worst crackdown in our history. No Democratic Party has ever had such violation of the fundamental rights. You know, what we want is from you simply find out by yourself, but you know, this will be, you can find out that what is going on is unprecedented. So we would appreciate here, because it makes a lot of, it goes a long way when someone like you, Maxine, when you give a statement. And all we want is the rule of law, the Constitution. You know,
fundamental rights. We just want a statement highlighting what is happening. And that would really help us. When Maxine, someone like you speaks out, it makes a lot of waves in our country. मौसूफ अपनी हुकूमत के खात्मे का इल्जाम साबिक आर्मी चीफ पर भी लगाते रहे। You see, my government was removed by the ex-army chief because army's military establishment is very powerful here. So he conspired with the people who are in power right now. And, you know, a lot of the army is powerful, the secret agencies, so they're toppled by government. Why is my life in danger? Because what has happened is that the military establishment, along with the current lot who are in power right now, जनाब अपने ऊपर कातिलाना हमले का जिक्र करके भी अमरीकी खातून से हमदर्दी समेटने की कोशिश में लगे रहे। one assassination attempt, I received 3 bullets in my leg which were meant for the top body. अपने आप को मकबूल तरीन लीडर कहलवाने वाला आखिर क्यों अमेरिका से मदद तलब कर रहा है? क्या इसके पीछे 9 मई के वाकयात तो नहीं, जिसके बाद पार्टी के अफराद साथ छोड़ रहे हैं और अवाम मौसूफ से मुतनफ्फर नजर आ रही है? उन्होंने ये कहा कि पीटीआई की हिमायत के बाद उनके वोटों की तादाद 191 है और पीपल्स पार्टी और उनके इत्तेहादियों की तादाद जो है वो 147 है। उन्होंने 145 से 147 का, मैं मैक्सिमम पे ले जाता हूँ, 147 है। मेरी जो हमेशा राय रही है कि हाफिज़ नईमुर रहमान पढ़े लिखे आदमी हैं, सुना इंजीनियर भी हैं। इंजीनियर्स की कैलकुलेशन इतनी बुरी होती नहीं है। अगर 191 बकौल उनके साथ हैं तो जो हाउस है केएमसी का, जो टोटल नंबर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनकी तादाद है 367 और अगर 367 में से 191 को आप माइनस करें तो जो मेंबर बचते हैं, जो मेरा हिसाब किताब है उसके मुताबिक वो 176 बनते हैं। ये 147 का नंबर कहाँ से लेकर आएँ, ये ज़रा कभी मौका मिले तो पूछ लीजिएगा। अगर 147 हैं तो फिर ये बाकी 29 मेंबर कहाँ हैं? कोई तहलील हो गए, हवा में कहाँ चले गए हैं? उनको उन्होंने काउंट नहीं किया। तो उनकी अपनी जो कैलकुलेशन है उसके हिसाब से उन्होंने हमें 176 दे दिए हैं। जो हमारी कैलकुलेशन है उसके हिसाब से हमारे 173 हैं और उनके नंबर भी उन्होंने गलत बताए। जो हमारी कैलकुलेशन है, जो पीटीआई और जमात इस्लामी अगर सारे मेंबर मिल जाएं उनके तो वो 193 बनते हैं और हमारे 173 बनते हैं। अब इसमें जो अजीब बात है वो ये है कि वो कल ये भी फरमा रहे थे, उनके मिला के 193 बनते हैं शायद, जो हमारा हिसाब है उसके मुताबिक 193। हमारे बनेंगे 173। एक उसमें मैं आपको और बता दूं कि वो जो फिरदौस शमीम नकी की सीट है उसको अब एक तरफ कर दें, क्योंकि वो, और अगर वो टीएलपी से अभी हमारी कोई उनसे कमिटमेंट ऐसी उनसे नहीं लिया हमने, तो अगर वो मिला लें तो हमारा एक नंबर बढ़ जाता है। अब तो इस हिसाब से 9 नंबर जो है वो कम है हमारे, 9 अरकान हमारे उनसे कम हैं अगर पीटीआई और जमात इस्लामी अब मिला लें। अच्छा, ये बात भी मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ कि हमने जब से इलेक्शंस हुए हैं हमने पीटीआई से कभी कोई दरख्वास्त ही नहीं की कि आप आके हमें सपोर्ट करें या हमें वोट दें। हमने उनसे दरख्वास्त की नहीं अभी तक। तो अब कल वो फरमा रहे थे कि पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत जो है वो झूठी एफआईआरों में पीटीआई के अरकान को गिरफ्तार करके उनको वोट देने से रोक रही है। अब ये जो सारी एफआईआरें हैं ये तो कटी हैं 9 मई को, जो दहशतगर्दी, जो तखरीबकारी हुई पूरे मुल्क में, उसके बाद मैं आपसे ये बात 15, 17 जनवरी, 18 जनवरी जब इलेक्शन हुए
उस वक्त से ये कह रहा हूँ, और हमारे और भी दोस्त जो आपसे बात करते हैं वो कह रहे हैं कि हम कॉन्फिडेंट हैं कि पीपल्स पार्टी का मेयर कराची में आ जाएगा। और ये जो नंबर्स हैं ये भी मैंने आपको 9 मई से पहले बताए थे कि जी ये नंबर्स हैं और हमारे पास अक्सरियत है। ये बात मैं आपको यकीन से कह रहा हूँ कि पीटीआई के जो मेंबर्स हैं उनकी अक्सरियत ने अपनी जमात की मीटिंग्स में जो इन्होंने बुलाई उसमें वाज़े कर दिया था पीटीआई पर कि हम जमात इस्लामी के साथ नहीं जाएंगे, हम उनको वोट नहीं करेंगे। और उनका मौक़िफ़ ये जो मैं बार बार दोहराता भी रहता हूँ कि वो ये समझते हैं कि कराची शहर के मसाइल को अगर आपने हल करना है, शहरियों की खिदमत करनी है, तो पीपल्स पार्टी का मेयर अगर कराची में होगा तो वो बेहतर काम कर सकता है। और वो लोग ये समझते हैं कि हम इलेक्शन जीत कर अपने लोगों की खिदमत करना चाहते हैं, हम बिला वजह जमात इस्लामी के को अपने कांधे नहीं फराम करना चाहते कि वो इस शहर में एक मरतबा फिर जो मुनाफरत फैलाए, लड़ाइयाँ करे और झगड़े कराए। इसलिए अगर पीटीआई ने जमात इस्लामी की हिमायत का ऐलान कर भी दिया है, जिसका हमें पहले से पता था, वो हमने कभी उनसे मदद मांगी भी नहीं थी, ज़ाहिर उन्होंने उसी तरफ जाना था। लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूँ कि उनके जो 43 मेंबर्स हैं इस वक्त जो इलेक्टेड हैं, उनमें से अक्सरियत जो है वो जमात इस्लामी को वोट देने के लिए तैयार नहीं है। और ये आप किसी भी पीटीआई के ऐसे लीडर से पता कर लें जो उन मीटिंग्स में मौजूद था जहाँ पर ये डिस्कस हुआ कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। अक्सरियत का ये ख्याल है कि हम जमात इस्लामी को वोट नहीं देंगे, हम चुप करके बैठ जाएंगे, हम एक तरफ हो जाएंगे, लेकिन हम जमात को वोट नहीं देंगे। तो ये तो बड़ा वाज़ेह है। कल एक और बात वो कह रहे थे और इसकी भी वजाहत हम बार बार कर चुके हैं, वो कह रहे थे कि हल्के पीपल्स पार्टी ने बनाए। मैं आपको तारीखी एक हकीकत बता दूं, हमारे साथ क्या क्या जुल्म होता रहा है पीपल्स पार्टी के साथ, जो विक्टिमाइजेशन हुई, जेलों में डाला, वो तो सब अलग चीज़ है ना। एक और जो बदमाशी गुंडागर्दी पीपल्स पार्टी के साथ हमेशा हुई है वो ये है कि बल्दियाती इलेक्शंस की जो हल्का बंदियाँ हैं वो हमेशा से हुकूमतें करती थी। जो हुकूमत होती थी सूबे में वो हल्का बंदी करती थी। तो 2013 में जब हमने कानून बनाया तो उस कानून के तहत भी हल्का बंदी हुकूमत ने करनी थी, हुकूमत ने की, लेकिन उसको चैलेंज किया गया अदालत में। और हमारी जो मौजूद अदालतें हैं जिनको पीपल्स पार्टी से बहुत प्यार और मोहब्बत है, उन्होंने जब पीपल्स पार्टी अपोजिशन में होती थी, हमारी जमातें जो मुखालफत में थी, उनकी हुकूमतें होती थी, तो वो अपने हल्के बनाती थी। कभी किसी के पेट में दर्द नहीं उठा के ये हुकूमतें क्यों जो है हल्के बनाती हैं। पीपल्स पार्टी ने तारीख में पहली मरतबा हल्का बंदी की उसकी हुकूमत ने, और अदालतों ने उसको उड़ा दिया और ये कहा कि नहीं, ये काम हुकूमतों का नहीं है, ये काम इलेक्शन कमीशन का है। तो 2013 में हमारी बनाई हुई हल्का बंदियाँ अदालतों ने उड़ा दी, और उसके बाद जो 2015 के इंतखाबात हुए बल्दियाती, वो इंतखाबात इलेक्शन कमीशन के बनाए हुए हलकों पर हुए। अब अगर इनकी ये दलील हम मान लें हाफिज साहब की कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत ही हल्का बंदी करती है, इलेक्शन कमीशन का तो कोई काम नहीं, तो भाई 15 में भी हमने की थी, फिर 15 में भी हम जीतते, फिर 15 में भी हमारा मेयर होता, लेकिन उस वक्त तो हम नहीं जीत सके, हमारी नशिस्तें कम थी, एमक्यूएम की ज़्यादा थी और एमक्यूएम का मेयर बन गया। और जो डीएमसीज भी थी उसमें भी हमने साउथ जीत ली, हमने मलीर जीत ली, हमने डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जीत ली, वेस्ट में हमने कोशिश की, लेकिन पीटीआई ने कस्में उठा के, हलफ उठा के, पता नहीं कौन कौन से वादे करके। वजीर मेहनत सिंध सईद गनी कराची में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। उनका कहना है कि कभी पीटीआई से हिमायत की दरख्वास्त नहीं की। पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ एफआईआर 9 मई के वाक़े पर दर्ज की गई। अगर मेयर कराची पीपल्स पार्टी का होगा तो बेहतर काम हो सकता है। इसके साथ ही आपको बताएं कि नेशनल फिल्म प्रोडक्शन इंस्टीट्यूट की इफ्तिताई तकरीब हुई, जहां पर वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब भी मौजूद थी। उन्होंने क्या कहा ये आपको दिखाते हैं।